पिछली क्लास में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो पोषण स्तर मतलब जो घटक है उसके बारे में समझा थोड़ा सा, और सेकंड वन इज एटमॉस्फेयर। एक लेक्चर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो हमने वो छोटी सी क्लिप बना के अपलोड करवा दिया, ठीक है, यस ओके। उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अभी एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में किसी को समझ में नहीं आया, हालांकि उसका मैं रिवीजन भी करवा ही दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करवाते ही हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा किस गैस का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज है? 78.1। उसके बाद किसका है? ऑक्सीजन। कितना है? 20.9। उसके बाद ऑर्गन 0.932। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03। कितनी लेयर्स मेनली हमने पढ़ी हैं तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता। ये आएगा पृथ्वी के सबसे नजदीक लेयर कौन सी है? क्यों मतलब पृथ्वी से पहली कौन सी है? बारिश कहाँ होती है? बरसात कहाँ होती है? बिजली, आंधी या जीव किस मंडल पे रहते हैं? तो मंडल वाले भाग पे, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। या फिर ये क्वेश्चन आता है कि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन कहाँ से परावर्तित होती हैं? समताप मंडल से। लेयर कौन सी है? ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है ना, ये आया हुआ है इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ठंडा मंडल और सबसे गर्म ताप मंडल समझाया था हमने आपको, ठीक है। ताप मंडल। उल्का पिंड कहाँ के जल के राख हो जाते हैं? एस्ट्रॉइड से होते हैं, मेटेओर्स। मध्य मंडल में हो जाता है। कहाँ पे कोई भी कण नहीं पाया जाता? मध्य मंडल में। नेक्स्ट, रेडियो स्टेशन कहाँ लगाए जाते हैं? आयन। रेडियो वेव्स कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं? आयन। सबसे बाहरी लेयर वायुमंडल। सैटेलाइट या उपग्रह कहाँ लगाए जाते हैं? कृत्रिम जो होते हैं वायुमंडल। सूरज सबसे नज़दीक। इतने सवाल आते हैं तो आप महान हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन। थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझ लेंगे क्योंकि लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो वहाँ पे क्या है? प्रदूषण। जैसे कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आया इसका उद्देश्य पढ़ना है ही नहीं, आते हैं बहुत सारे लोग जैसे क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं, किसी के द्वारा भेजे जाते हैं है ना, तो वो क्या है? पॉल्यूशन है। या फिर वायु में किसी भी ऐसी चीज़ का होना जो हमारे लिए हार्मफुल है, दैट इज। सॉइल में किसी भी चीज़ का ऐसा होना जो सॉइल के लिए हार्मफुल है, दैट इज पॉल्यूशन। और जो चीज़ें पॉल्यूशन फैलाती हैं वो क्या होती हैं? अपने आप में पॉल्यूटेंट होती हैं, प्रदूषक होती हैं। समझ में आया? जैसे क्या प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है? हाँ, प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, लेकिन प्लास्टिक अपने आप में क्या है? प्रदूषक है जो प्रदूषण करता है। समझ में आया? इसका हम समझा चुके थे कि अनयूजफुल थिंग इन भाई कहीं भी हो हमारे सराउंडिंग में कोई भी अनयूजफुल थिंग है, दैट इज हवा में कोई भी ऐसी गैस है जो नहीं होनी चाहिए। क्या ओजोन लेयर हमारे आसपास होनी चाहिए? नहीं। कहाँ होनी चाहिए? समताप मंडल में, ताकि सूरज की किरणों को वहीं पर रोके और वहीं से वापस भेज दे। अगर यहाँ पे है तो वो किसका काम करेगी? पॉल्यूशन का काम करेगी, ठीक है। क्या पानी में प्लास्टिक होना चाहिए? नहीं। क्या पानी में सीवेज पानी डलना चाहिए? नहीं। क्या पानी में फर्टिलाइजर होना चाहिए? नहीं। क्या DDT होना चाहिए? नहीं। क्या पानी में पॉलीथीन होना चाहिए? नहीं। अगर है तो वो क्या है? पॉलीथीन। क्या सॉइल में फर्टिलाइजर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में, किसकी कितनी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या मिट्टी में पॉलीथीन होनी चाहिए? नहीं। क्या मिट्टी में प्लास्टिक होना चाहिए? कांच होना चाहिए? नहीं, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। अगर है तो क्या है? पॉल्यूशन है। भाई सुनने की एक हियरिंग रेंज होती है हमारी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, है ना, इतना होता है रेंज। अगर हम इससे ज़्यादा अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें उसकी, फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें उसकी, तो क्या वो थोड़ा सा हमें तकलीफ देगा? आपके बगल में कोई ब्लड वाला लड़का निकले और हॉर्न बजाता जाए, इरिटेट होते हो? सभी होते हैं, है ना। वो साइलेंसर की साउंड जो होता है उससे भी इरिटेट होते हैं हम, ठीक है। बगल में तुम्हें DJ के बगल में बैठा के हम तुम्हें ये पढ़ाएं एनवायरनमेंट, क्या मन लगेगा? बगल में कान भी गाना बज रहा है और एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, मन लगेगा? नहीं लगेगा। और इन सब से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ही समझेंगे आज हम। तो कोई भी चीज़ अनयूजफुल थिंग इन एटमॉस्फेयर में है वो क्या है?
किसी में भी हो, वो लिथोस्फीयर में है या पानी में है, हवा में, कहीं भी है, तो क्या। अब जो पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब जो प्रदूषक होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रदूषक। प्रदूषक होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं अपघटित होने वाले, डिकम्पोज हो जाते हैं जो, और एक होते हैं अपघटित नहीं होने वाले। भाई कौन कौन सी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कांच, ये सब ख़त्म नहीं होता। जबकि हम बोलें आपसे जो फूड है वेस्ट, वो ख़त्म हो जाता है, हो जाएगा धीमे धीमे करके, ठीक है। जो लीव्स हैं, टूटी हुई पत्तियाँ जमीन डली हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी धीमे धीमे करके, ठीक है। या सीवेज वाटर है, जो गटर का पानी है, वो भी ख़त्म हो जाता है, सब हो जाता है डिकम्पोज। लेकिन क्या प्लास्टिक होती है, क्या पॉलीथीन होती है, क्या गिलास या फिर कांच होता है, DDT नहीं। DDT का नाम सुना है? DDT का फुल फॉर्म कौन बताएगा? DDT ये लिखा हुआ है, किस किस को पता है? वो बेइंतहा शिद्दत से हाथ उठाएगा और बोलेगा गणपति बप्पा मौर्य। नहीं, बता किस किस को पता है? बता। वो सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सही, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म लिख लेना, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। कुछ लोग यहाँ पे डाइक्लोरो इथेन ले बताते हैं, वो गलत, डाइफिनाइल ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे। DDT का फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत से बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया है, LPG का फुल फॉर्म पूछा गया है, DDT का फुल फॉर्म पूछा, इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं आपसे, पता होना चाहिए आपको, बेसिक है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में किस किस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है मेनली, तो एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण हो गया आपका, सेकेंड वन इज वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण हो गया, थर्ड वन इज नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण हो गया, एंड फोर्थ वन इज सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण हो। चार पढ़ना, ठीक है। चारों बार समझेंगे कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से चीज़ें हैं जो इससे नुकसानदायक हो रही हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लें, कम समझाता हूँ। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, और CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पता होना चाहिए, नहीं बताया मास्टर तो पता रखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म बताओ, सफर का नाम सुना है किसी ने? किसी सुना है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुना है? मोदी द्वारा चलाया गया। वो स्वच्छ भारत में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करता है ना, इंदौर सबसे कम प्रदूषण वाली सिटी है, वो सब कौन निकालता है? सफर नाम की संस्था। इसका होता है फुल फॉर्म सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। हम लिखवा देंगे क्या होता है। हाँ, इंदौर की, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट अच्छे से करते हैं। भाई अपने यहाँ यूपी का एक फंडा है बेसिक सा, कि जहाँ जो चीज़ मना की गई है वहाँ ज़रूर करनी है। समझ रहे हो आप? ऐसा है। तो सिटी को गवर्नमेंट जितना करती है उससे ज़्यादा लोग बनाते हैं। आप इंदौर वगैरह जाएंगे, वहाँ की सब्जी मंडी भी देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा साफ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा है डस्टबिन, और कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। इसका मतलब होता है कि डस्टबिन में ही डालना है। वहाँ अपने यहाँ क्या होता है, अगर लिखा है कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, तो कूड़ेदान में बिल्कुल नहीं होगा, नीचे पड़ा होगा पूरा का पूरा। तो थोड़ा सा अंतर होता है। और फिर चाचा विधायक है तुम्हारे, तो वैसे ही कुछ नहीं करना है ना। ऐसा ही होता है, हम लॉजिक्स पे काम करना ही चाहते।
माहिल तालाब भी देखा थोड़ा सा फिर से रिनोवेट हुआ है, अच्छा खासा बनाया गया है। 2 महीने बाद हालत देखना उसकी। हाँ प्रॉपर अच्छी साफ सफाई होगी, सारे चिप्स के पैकेट वहीं पड़े मिलेंगे तुम्हें, तुम देखना अभी, है ना, सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे भी। हाँ अच्छा खासा उसको मतलब दोबारा से बनवाया गया, अच्छे से करवाया गया। बोटिंग भी स्टार्ट हुई शायद से, बोटिंग स्टार्ट हुई है और बनवाया भी ठीक ठाक गया है उसको माहिल तालाब को। और आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से रखो तो लोग देखने भी आए उसको। अभी तुम देखना 1 आध महीने में ही उसका हाल। हाँ है ही वो। चलो देखो ये लग गया, नेक्स्ट देखो एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एयर वायु प्रदूषण। भाई अगर एयर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो एयर में नहीं होनी चाहिए थी तो वो क्या करेगी, एयर पॉल्यूशन करेगी, आपको पता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो एयर पॉल्यूशन करती हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं 2 टाइप की होती हैं। एयर पॉल्यूशन किस किस से होता है, हम बेसिक चीज़ नहीं बताया जो आपको पता ही है कि भाई एयर में कोई भी ऐसी गैस है जो हमें नुकसानदायक है तो एयर पॉल्यूशन करेगी। अभी आपको एक चीज़ दिखवाएंगे, उसमें आपको पता चले क्या होता है, ठीक है। कुछ गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं, और कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं साइज उनके, वो भी क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन करते हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं, SO2, CO2, CFC, NH3, O3, ये मेनली वो गैसेस हैं जो क्या करती हैं, CO, ये क्या करती हैं, आपका एयर पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है भाई पता है। इसके बारे में समझाते हैं आपको। पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के, होता है PM10+ और दूसरा होता है PM10-, और इसी का एक टाइप है PM2.5। सुनना, इस PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। अभी हम समझाएंगे, आप सुनना पहले फिर लिखना आराम से। 10+ साइज अपने आप में बड़ा होगा, तो 10+ साइज क्या है, अगर आप रेस्पिरेशन नोज से कर रहे हैं, अगर आप सांस जो है वो नाक से ले रहे हैं, तो ये 10+ साइज वाला पार्टिकल अंदर नहीं जा पाता, तो ये नोज से ही वापस हो जाता है, नोज में ही रुक जाता है, अंदर नहीं जा पाता। तो हमें ये बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता अनटिल एंड अनलेस आप मुंह से सांस ना लें, नाक से सांस लें, मतलब तब तक ये प्रभावित नहीं करेगा। आप माउथ से लेंगे तो भाई बिल्कुल जाएगा अंदर, बॉडी अंतर भी करेगा। तो 10+ तो क्या है, नोज से रिफ्लेक्ट होता है, नोज में हेयर्स होते हैं, वहाँ से रुक जाता है, फिल्टर हो जाता है, ठीक है। 10- कहाँ होता है, बॉडी के अंदर पहुँच जाता है, लंग्स तक पहुँच जाता है। तो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 10- कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स तक पहुँच जाता है। और ये 2.5 वाला कहाँ पहुँच जाता है, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए कौन सा है, 2.5, जो ब्लड तक पहुँच जाएगा, ब्लड में पहुँच जाएगा। तो पहली बात तो एल्वेलाई को चोक करेगा, फिर ब्लड में जाके कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा, तो वहाँ पे दिक्कत आपको होगी, क्लियर है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो भी यही है 2.5 वाला। सिर्फ PM1 जो है वो दिल्ली में देखा गया अकेला, बाकी इंडिया में भी नहीं है। तो आपको यहाँ तक याद रखना है। 10+ जो है ये नोज से अंदर नहीं जा पाता, नोज से ही रुक जाता है। 10- जो है लंग्स तक पहुँच जाता है तो प्रभावित करेगा। लेकिन सबसे खतरनाक जो है, हार्मफुल जो है वो कौन सा है, PM2.5। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। मैटर मतलब होता है कण, जो पार्टिकल्स होते हैं वो, एवरीथिंग इज मैटर, ठीक है। सो ब्लड तक पहुँच जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुनना इसके बाद, SO2 गैस कहाँ से निकलती है, इंडस्ट्री से, ठीक है। CFC कहाँ से निकलती है, एक तो रेफ्रिजरेटर से और AC से भी निकलती है। NH3 अमोनिया गैस हो गई आपकी। ओजोन कहाँ से बनती है, इसके बारे में प्रॉपर समझाएंगे आपको अभी, जब हम आपको ये बढ़ाएंगे कि स्मोक क्या होता है। स्मोक का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार आ चुका है, यूपीएड वाले पेपर में। पुलिस वाले बाकी पेपर्स में, SSC वगैरह में हमने अभी तो नहीं देखा, हो सकता है आया भी हो, ठीक है, ये हो जाएगा। CO गैस कहाँ से निकलती है, तो आपको बताए तो व्हीकल्स से, जो वाहन होते हैं, वाहन से, कॉमा हीटर से, यहाँ से निकलती है। NO2 भी है, वो भी इंडस्ट्री से निकलती है, आपको पता होगा, ठीक है। ये सारी गैस क्या करवाती है, एयर पॉल्यूशन करवाती है। समझो पहले, फिर लिखना छोड़ो।
CO गैस के बारे में समझते हैं क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ से निकल रही है, घर से या फिर चूल्हा वगैरह में जलाते हैं लकड़ी वगैरह ईंधन, उससे भी निकलती है, फ्यूल से निकलती है, मेनली ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी जो गांव में औरतें हैं वो चूल्हे पे काम कर रही होती है, धुएं से उनको खांसी आती है, क्योंकि CO उनकी जो है वो श्वसनी में या ब्रोंकियोल्स में जम जाती है, तो उससे दिक्कत होती है थोड़ी सी इनको, ठीक है, ऐसा होता है। आपसे मना किया जाता है कि कभी भी हीटर जला के, अंगीठी जला के आपको बंद कमरे में नहीं सोना है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है भूत। अरे भूत नहीं है, उसका रीज़न क्या है? CO गैस। क्या होता है अगर, अच्छा, हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी है, हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। हीमोग्लोबिन पता है उसका, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाना, है ना। लेकिन क्वेश्चन आएगा, हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया किसके साथ करता है? CO। तो मान लो कोई इंसान बंद कमरे में गेट लगा के, हीटर लगा के सो रहा है सर्दियों में, ठीक है। अच्छा, कमरे में ऑक्सीजन भी है और हीटर की वजह से CO भी है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट किस साथ में करता है? CO। तो हीमोग्लोबिन के पास जब दोनों चीज़ें आएंगी, CO भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा, तो हीमोग्लोबिन किसको ले जाएगा? CO को ले जाएगा। अब बॉडी को अगर CO में ले जाएगा, CO को अगर बॉडी में ले जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और दम घुटने से इंसान की डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? तो हीटर जलाने से क्या होता है? CO गैस निकलती है, जिसके एमिशन से क्या होता है? इंसान की डेथ हो जाती है दम घुटने से। यहाँ तक क्लियर है? SO2 वगैरह, NO2 वगैरह इंडस्ट्रीज से निकलती हैं आपकी, जो है ना, और रेफ्रिजरेटर से CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब लिख लो, तब तक हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं, प्रूफ कराता हूँ। क्या आप सभी विद्यार्थियों गणों के फ़ोन में फ्रंट पेज पे, मतलब पहला जो पेज होता है उस पर ही, फ्रंट में ही एक एप्लीकेशन होती है वेदन नाम की, है या नहीं है? होगी, देखो आप ज़रा, होगी फ़ोन में, है ना। हम आपको कुछ दिखाते हैं, उसमें है, उसमें एक आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखो AQI लिख के आ रहा हो, फ़ोन में चेक करो, अरे देख लो, पता रहेगा भाई कितना क्या है एटमॉस्फेयर। सांस लेने से पहले मास्क लगाना सीख जाओगे, समझ रहे हो आप? अरे हाँ, सही में कोरोना सही थोड़ी है मास्क लेने देना भाई, कभी धूल भूले तो ही लगा सकते हो आप। वेदर वाला खोलो, उसमें आ रहा होगा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आ रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स पे क्लिक करें, नहीं बिना उसके नेट की भी खुल जाएगा। इसमें देखो क्या क्या लिख के आ रहा है, खुला सबके फ़ोन में, बिना नेट के भी चल जाता है वो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। देखो उसमें लिख के आ रहा होगा PM 2.5 आ रहा है, PM 10, SO2, NO2, O3, CO है। अब एयर पॉल्यूशन की अगर बात है तो हमने सारी चीज़ लिखवाई, देखो SO2 भी लिखा है, CO2 भी लिखा है, O3 भी लिखा है, CO भी लिखा है, PM 2.5 भी लिखा है, PM 10 भी लिखा है, दिख रहा है? इस टाइम पे PM 2.5 कितना है? 53.8% हमारे फ़ोन में, बाकी आप में हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ होगा, है? अरे हुआ, देखा या नहीं देखा? आ रहा है? नहीं आ रहा है? लेट मी शो यू। आप दिखाना एक सेकंड, ये नहीं। आता होगा, हम थोड़ा सा बता देंगे आपको, हम वैसे दिखा दे रहे, एक सेकंड में। ये देखो, ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स,
लिखा उसमें PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3, CO सारा। आपको पता है अगर PM2.5 60 से कम है तो ठीक है, 60 से कम है भी तो ठीक है, तो लिख के आ रहा होगा कि पॉल्यूशन जो है मॉडरेट है, ठीक है, मतलब एयर की क्वालिटी मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, हाँ यही ना, हाँ दिखाते हैं, ये आपके में भी सेम ही आ रहा है, हाँ ये PM2.5 55 है, PM10 90 है, CO1 है, SO2 3 है, ये सब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी 90 है, और 90 का मतलब होता है कि मॉडरेट है। अभी हम लिखवा देंगे कितना हो रेंज तो किस में कितना होता है, ठीक है, ये होता है बेसिकली। ये लिख गया सबका। गैसेस याद रखना कौन कौन सी गैसेस जो एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, SO2, CO2, NO2, CFC, CO, O3, ये सारी गैसेस क्या है, एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर कौन सा है, 2.5, क्योंकि ये ब्लड तक पहुंच जाता है और चोक करता है, इस वजह से हार्मफुल है, ठीक है। CO से या हीटर से कौन सी गैस निकलती है, CO। इंडस्ट्रीज से SO2 और NO2 निकलती है, ठीक है। व्हीकल्स से CO, फ्यूल से मेनली CO, ठीक है। रेफ्रिजरेटर से या AC से CFC, ठीक है। हम यूज़ करते हैं, मतलब बहुत अलग है, ठीक है, अमोनिया वगैरह। यहाँ तक क्लियर है। और CO2 का जो एमिशन है वो पॉपुलेशन की वजह से ही वेरी करता है। तो आपके एयर पॉल्यूशन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसका भी बहुत बड़ा कारण है। अगर एयर की क्वालिटी खराब है मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और प्लांटेशन आप करते नहीं हैं, है ना, इसलिए। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई समस्या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए स्मोक क्या होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसका, प्रीवियस उठा के देखना आपको मिल जाएगा। कुहासा हिंदी में कहते हैं। हम बताते हैं क्या होता है। सर्दियों के टाइम पे आपको येलो कलर का जो धुंध छाई दिखाई थी, दैट इज येलो होती है, पीले कलर की होती है। कोहरा सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट होता है। जबकि आप शाम के टाइम पे देखना आपको पीले कलर की धुंध छाई दिखेगी, वो होता है कुहासा। अब होता है, अब आप मानो है ना, ठीक है। स्मोक क्या होता है, पहली बात तो येलो कलर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इससे अफेक्ट, ये प्रभावित कैसे कैसे करता है हमें, वो समझेंगे। ये प्रभावित हमें ऐसे करता है कि स्मोक की वजह से एक तो हमें रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है, दूसरा हमें विजिबिलिटी की दिक्कत होती है। विजिबिलिटी मतलब होता है दिखाई देना। भाई अब येलो कलर का पूरा धुंध छाई होगी तो क्या आपको सामने बहुत दूर से आता हुआ कोई वाहन या इंसान दिखेगा, नहीं दिखेगा। इचिंग वगैरह आंखों में हो सकती है, सल्फर की वजह से होती है मेनली वो, ठीक है, ऐसा होता है। और तीसरा होता है कि सनलाइट नहीं पहुंच पाती अब यहाँ तक, सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। और सनलाइट ना पहुंच पाने का मतलब होता है विटामिन डी की कमी, ठीक है। सुनना हमने क्या बोला, स्मोक किस कलर का होता है, तो येलो कलर का, है ना। जबकि फॉग जो होता है, कोहरा जो होता है वो वाइट होता है, ठीक है, मेनली सुनना। और उसमें सिर्फ वो तो क्या है कि कंडेंसेशन, जब संघनन पृथ्वी पे होने लगेगा तो कोहरा बन जाएगा। भाई कोहरा क्या होता है पता है किसी को, नहीं पता है? तुमने पूछा नहीं क्या होता है, बताते हैं। देखो हमने बताया था क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटता है, और तापमान कम होगा तो जो जलवाष्प है वो जमेगा, जलवाष्प जमेगा तो बादल बनेंगे, देता है। सर्दियों में क्या पृथ्वी पे ही टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं हो गया, तो जलवाष्प यहाँ पे है नमी, क्या वही जमने नहीं लगेगी, और जब वो जलवाष्प जमेगी तो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और दैट बूंदें या जो पूरा माहौल बना वही क्या है, कोहरा है। तो कोहरे का कारण क्या है कि जलवाष्प जो है वो ज़मीन पे ही, क्रस्ट पे ही, भूपरपटी पे ही, यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लिथोस्फीयर पे स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से हम कहते हैं उसको कोहरा कहते हैं, ठीक है। कुहासा येलो कलर का होता है, पहली बात किसकी वजह से होता है वो समझा रहे हैं आपको, ठीक है।
कैसे होता है, कुहासा पाया जाता है। प्रभावित कैसे करता है कि इसकी वजह से में सांस लेने में दिक्कत आती है, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। विजिबिलिटी, भाई जब कोहरा ज़्यादा होगा या येलो कलर के बादल ज़्यादा होंगे आसपास तो दिखाई कम देगा, बेसिक सी बात है हमें। तीसरी चीज़ क्या है, सनलाइट पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, और सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, सनलाइट से आपको कौन सा विटामिन मिलता है, डी, तो विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं। अब ये स्मोक बनता कैसे, मेन आता है ये क्वेश्चन, और यही आया है आप प्रीवियस ईयर यू पीरियड में आया है क्वेश्चन, देखना उठा के। तो स्मोक कैसे बनता है, तो स्मोक बनता है O3 प्लस डस्ट पार्टिकल प्लस नमी, मॉइस्चर से, मॉइस्चर हिंदी में लिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं कुहासा। O3 ओजोन हो गई आपकी, और डस्ट पार्टिकल हो गए कण, जो धूल के कण होते हैं वो, और ये होता है नमी। अच्छा, इन दोनों को मिला के कहीं कहीं कोहरा लिख देते हैं, फॉग, तो भी सही है। भाई कोहरा क्या है, पानी की बूंदें कब जमेंगी, एक तो नमी होगी उसमें पहली बात, और दूसरा डस्ट पार्टिकल होगा, दोनों मिल जाएंगे तो पार्टिकल्स पे बूंद जब जम जाएगी वही क्या कहलाएगा, कोहरा कहलाएगा आपका, ठीक है, फॉग कहलाएगा। स्मोक कैसे बनता है पृथ्वी पे, जब ओजोन जो है वो डस्ट पार्टिकल तो हमारे यहाँ है ही, और नमी भी हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या मिलेगी, स्मोक बनेगी। जो यू पीरियड में क्वेश्चन आया वो आया है स्मोक किस किस का मिक्सचर है, तो उसमें लिख के आया था O3 का और किसका, कोहरे। अब आप जानते हो कोहरे कोई डस्ट पार्टिकल और नमी कहते हैं, तो चाहे वैसे आ जाए चाहे ऐसे जाए, बात एक ही। क्लियर है, यहाँ तक लिख लें। अब आपको पता है वैसे ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पाई जाती है, तो क्या पृथ्वी पे ओजोन है अभी, मतलब सॉरी हमारे अर्थ क्रस्ट के आसपास ओजोन है, नहीं है, लेकिन ये ओजोन हम बना देते हैं, हमारी एक्टिविटीज से बन जाती है। और हमारी एक्टिविटीज से ये ओजोन कहाँ से बनती है, तो आपको पता है ये O3 जो बनता है, भाई एक तो इंडस्ट्रीज से कौन सी गैस निकलती है, NO2 या SO2। जब NO2 या SO2 किससे मिलती है, VOC से, तो ये किसका फॉर्मेशन करवा देती है, ओजोन। और VOC होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो आप पेंट यूज करते हैं, पेंट की जो खुशबू आती है आपको, तो उसमें जो कंपाउंड मिलाया जाता है वही क्या होता है, VOC। वो VOC जो पेंट है वो जब किससे रिएक्ट कर जाएगा, SO2 और NO2 से। अरे यार एक बात लॉजिकली सोचना, आप दीवारें पीली क्यों पड़ जाती हैं जहाँ पे धुआं होता है, अरे तुम्हारे घर में अम्ली वर्षा हो रही है अंदर, उसके बाद पत्थर पीला हो जाता है कभी कभी, क्यों हो रहा है, कि हो सकता है आसपास कहीं से SO2 NO2 गैस होगी, है ना, और प्लस पेंट वगैरह होगा, तो वहाँ से ओजोन का फॉर्मेशन नमी वगैरह की वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पीला सा हो जाता है कलर थोड़ा थोड़ा, ऐसा कह सकते हो आप। मेनली आपको क्वेश्चन जो याद रखने वो दो याद रखने, स्मोक क्या है, तो एक येलो कलर के बादल टाइप के होते हैं, पहली बात कहाँ होते हैं, पृथ्वी के पास में होते हैं, ठीक है। इससे दिक्कत क्या आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, देखने में दिक्कत आती है, और विटामिन को रोकते हैं, विटामिन डी को, क्योंकि सनलाइट की रेडिएशन को नीचे नहीं आने देते ही, इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन डी की हमारी बॉडी में कमी आती है। अब ये स्मोक बनता कैसे है, तो जो ओजोन हमारी एक्टिविटीज से यहाँ बन गई वो, प्लस नमी तो है ही वायुमंडल में वो, और डस्ट पार्टिकल भी हैं वो, जब ये तीनों मिलेंगे और जो संघनन होगा सर्दियों में वो जमीन पे ही हो जाएगा, तो नीचे ही दिखाई देंगे बादल आपको। स्मोक क्वेश्चन दो टाइप से आया, स्मोक कैसे बनता है, तो O3 और कोहरे से मिलके, या O3 डस्ट पार्टिकल और नमी से मिलके बनेगा। O3 कैसे बनती है, तो जो आपने पेंट यूज किया उससे VOC मिला, और जो इंडस्ट्री वगैरह से धुंध जहाँ छाई होती है, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, देखिए ना वहाँ पे कोहरे का कलर पीला होगा, है ना। तो मेनली NO2 का काम होता है इसमें, SO2 का उतना नहीं है, मेनली NO2 का है, ठीक है। ये होती है क्या आपकी एयर क्वालिटी या फिर कुहासा होता है, क्या होता है, ठीक है, ये नोट करें। समझ आया, लिखें। आओ नहीं, लेक्चर हम ज़्यादा बड़े इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा 40 मिनट तुम लोग झेल नहीं पाते, 50 मिनट नहीं पढ़ते हैं तो तुम लोग GS, ऐसा नहीं है, हो जाएगा।
लिख गया सबका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे जो एयर प्योर मानी गई है वो कहाँ की मानी गई है? तो लिखे ना, स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत जो प्योर एयर जो है वो कहाँ की आई है? मेनली इंदौर और भोपाल तो रहती हैं दोनों, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप ही लोग अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं गंदगी फैलाने में, तो अपने आप पोल्यूशन अच्छा खासा रहता है, ये भी है, ठीक है। ये जो आपके गाजियाबाद है, दिल्ली वगैरह है, यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर्दियों में आपको पता है दिल्ली वगैरह में कितनी दिक्कत होती है। क्या? कहाँ साइड पे? नहीं, कहीं की भी हो सकते हैं भाई। ये तो हमें भी पता है कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, पता है, लेकिन हम क्या अपनी ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि अरे तुमने कह दिया पानी चेंज नहीं करना है, हम करेंगे भाई, तुमने रोक कैसे दिया हमें? ऐसा है। अब हमने यहाँ यूपी में बताया, इस पर दिक्कत क्या है? गुटखा थूकना मना है, अरे तुमने लिख दिया, सबसे ज़्यादा गंदी दीवार वही होगी भाई। अब ईगो है भाई, आगे आ जाता है। यूपी के लोग कहाँ से मानोगे आप, है ना। ये है। भोपाल में क्या है भाई, सबको पता है, आपने कुछ भी खाया आप बैग में रख लो, जहाँ डस्टबिन है वहाँ पर डाल दो, ये तो होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देखा तो लो, हम कहते हैं ये है। इसलिए तो यूपी सबसे स्वच्छ है। देखो कोचिंग में सबसे ज़्यादा स्वच्छ कोचिंग ही है। हाँ सही है, सभी करते हो हैं। चॉकलेट खाओगे तो यहाँ पे, कुछ खाओगे तो यहाँ पे। ये नहीं हो जाएगा वो, डोंट वरी। कल संडे है ना, कल करवाएंगे। चलो देखो, ये समझ में आया? अच्छा, ये स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो कि एयर की क्वालिटी को चेक करती है। उस संस्था का नाम है सफर। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म। एक सेकंड में, यही वो है जो एयर की क्वालिटी चेक करती है, बताती है भाई कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है। और आपको मैं बताइए आपके शहर में अभी क्या हो रहा है। अभी हाल आपने देखा फ़ोन में कितना CO का लेवल है, कितना किसका लेवल है, सारी चीज़ें। एयर ही ये सबसे ज़्यादा जो है वो दिक्कत है। और भाई ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम भी कभी बताते हैं ना किसी को आसपास, भाई पानी वेस्ट नहीं करो, कहते अरे भाई हमारे के लिए बचाने से क्या हो जाएगा। आप अपना काम करो, दूसरे का क्या करना है उनको। आप देखो आपको क्या करना चाहिए, है ना, खत्म। दूसरा हम कभी ना करे। तो मोहल्ले में अकेले कर रहे हो, पानी सेव करो अकेले, क्या दिक्कत है ना। और जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आते हैं ना, वो एक इंसान से ही आते हैं, एक इंसान से ही आते हैं, ठीक है। बिस्मार्क ने जर्मनी को पूरा बदल के रख दिया था, समझ रहे हो। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। गांधी जी का नाम, गांधी के साथ बहुत सारे लोग तो उसके पहले भी आ रहे थे, लेकिन थे, ठीक है। आर्यवर्त कंपटीशन क्लासेस में रिवॉल्यूशनरी आए थे वो, ठीक है। अब इसमें एयर क्वालिटी को हम चेक करने के लिए बहुत सारे इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे कि 0 से 50 तक हो, 50 से 100 तक हो, इस टाइप से चलता है पूरा वो सिस्टम। अगर 0 से 50 तो फिर तो गुड है, ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है, पार्टिकल्स का। अगर ये है तो मॉडरेट है, कि ठीक है, सांस लेते रहो, कोई समस्या नहीं है। 100 से अगर 150 है तो ये अनहेल्दी है, लेकिन किन के लिए? सेंसिटिव लोगों के लिए। 150 से अगर 200 है तो ये टोटली अनहेल्दी है, ठीक है।
अगर 200 से 300 है तो ये डेंजरस है, और ये 300 से अगर ज़्यादा है तो हैज़ार्डस है, जानलेवा है। तो ये होता है इंडेक्स, इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि अगर 1/1/1 का आप क्यूब लेंगे, भाई एक 1/1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल आएंगे? अगर 0 से 50 पार्टिकल आप आ रहे हैं सिर्फ, भाई आपने यहाँ पे क्यूब लिया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, देखा उसमें अगर 50 पार्टिकल तक आ डस्ट पार्टिकल वगैरह के, है ना, तो आपकी हवा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इस क्यूब में 50-100 आ रहे हैं तो मॉडरेट है, तो भी आप एक बार को कंसिडर कर लोगे, ठीक है, आप देख लो। अगर 100 से 150 आ रहे हैं तो अनहेल्दी किन के लिए? जो थोड़े से जो अस्थमेटिक वगैरह हैं या फिर सांस की दिक्कत होती है, कुछ और दिक्कत है उनके लिए। 150 से 200 है तो टोटली ये कैसी है? अनहेल्दी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है आपके लिए। 200 से 300 है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है कि आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, और 300 से ज़्यादा है तो आपके या मतलब किसी भी इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये इंडेक्स चलता है इसका, इनके कलर भी डिसाइड किए गए हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे होता है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, और एम एक और होता है एम से पता नहीं क्या, मेहरून कलर बोलते हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ वर्ड है मेरे को याद नहीं आ रहा, वो होता है। एक चीज़ और देख लो, फिर बाकी कम कल पढ़ा देंगे। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और देख लेना बस थोड़ा सा ही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव, सुना होगा आप सबने, ठीक है। ये लिख गया, देखो इजी है, और याद रखना एक दो चीज़ें आपको करनी है, दैट इज़ कि जो करंट के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, या अध्यक्षता किसने किया, किस जगह पे हुआ, या इसकी थीम क्या थी, ये आप लोग थोड़ा सा जब पेपर जाओ उसके पहले लिख के जाना, ठीक है। हम आपको पिछले लिखवा देंगे, लेकिन करंट का तो आपको ही लिखना है। जैसे मान लो हमने अभी आपको इस संविधान पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, हमने अभी के आपको कैग लिखवा दिए, कॉम्प्यूटर एंड ऑफ इंडिया, है ना, यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखवा दिए, और बाई चांस पेपर के पहले चेंज हो गए, तुम तो वही पढ़ के जाओगे, तो मेहनत तो करोगे नहीं, जो हमने लिखवाया है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन वो होते हैं करंट में, आप पेपर के 10 दिन पहले देख के जाएँ, 15 दिन पहले, कि कौन क्या क्या किस पोजीशन पे अभी आया हुआ है नया, ठीक है। तो जब आप जाओ तो ये देख के जाना कि किसकी थीम क्या थी, हालांकि हम लिखवा ही देंगे पेपर से पहले, है ना। बस यही है, लिख गया, हो गया। एक और देख लो, थोड़ा सा ही है, कुछ खास नहीं है, मतलब जल्दी समझ में आ जाता है, ईजी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव लिख लो बस, बाकी हम वायु वाला और सॉरी जल प्रदूषण वगैरह कल समझा देंगे। एक और लिखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है? अफेक्ट में और इफेक्ट में अंतर बताना, जिसको हमने नहीं पढ़ा उसके अलावा बताना, बताया तुम्हें, समझाया कुछ भी उल्टा कह रहे हो। ऊपर वाले का मतलब होता है प्रभाव, मैं बोलूँ आपको बताओ यहाँ ये चीज़ कैसे प्रभावित कर रही है, तो आप बोलोगे अफेक्ट कैसे कर रही है, और इफेक्ट होता है रिजल्ट, कि इसके मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, समझ रहे हो आप। ये घी हमें कैसे प्रभावित कर रही है, तो अफेक्ट कर रही है, इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, मतलब इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज इफेक्ट। हरित गैस प्रभाव, देखो तुम लोग जीएस के साथ साथ इंग्लिश भी खराब है, देखो हरित गैस प्रभाव, मान लो ये क्या है, इतने में समझिएगा क्या है, ये पृथ्वी है, और आपको पता है पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस, आंसर दे रहे हैं ऑर्गन का, क्यों, तो भाई ऑर्गन गैस जो CO2 गैस है वो कहाँ रहेगी, पृथ्वी के पास में रहेगी, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कौन है, इसकी रेडिएशंस आएंगी यहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन इसको यहाँ से परावर्तित होके जाना भी चाहिए।
अगर चली जाएगी तो गर्मी नहीं बढ़ेगी। कृपया करके बोर्ड पे देखें, है ना, किस क्या इफेक्ट लिखा है, वो तो उसके सिम्टम्स आएंगे, वो डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे इफेक्ट है, अभी ये होगा नहीं है भाई, प्रभाव ही होता है। हम देख लेंगे कौन सी बड़ी बात है। हरित ग्रह होता है, अच्छा अरे हिंदी में समझ लो तुम लोग। अच्छा जो गैसेस हैं उसको ग्रीन गैसेस कहते हैं। जो गैसें हरित ग्रह प्रभाव करवाती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। हाँ ऐसा होगा, हिंदी में हो सकता है। देखो हमारी हिंदी वैसे ही गड़बड़ है। देखो सुनना, अफेक्ट लिखा है, हाउस को ग्रह बताया है उसने, तो इंग्लिश में भी लिख देते ना, हाउस को हाउस लिखा है, तो क्या हो गया, बड़ी बात थोड़ी है कोई। आपको हो सकता है हिंदी वाले में ग्रीन हाउस अफेक्ट लिख के आ जाए, क्या होता है वही आ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, हाउस का हाउस लिख देते हैं भाई कभी कभी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सेल को सेल लिख देते हैं हिंदी में, कोश का नहीं लिखते कभी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ऐसा होता है। सुनना हमने क्या बोला, अच्छा हम पेट्रोल डालते हैं, ठंडा लगता है, अरे बॉडी में नहीं, कभी कभी आ जाता है ना, जहाँ पे खड़े टंकी वंकी पे गिर जाता है तो देखो कभी ठंडा लगता है ही नहीं, महंगा है, स्टोर में रख लो आप, देखो होता है ऐसा। आप कभी यूज़ करना पेट्रोल केरोसिन वगैरह, ठंडा लगता है, केरोसिन देखा है, ऐसा नहीं करना कि भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल डालना, ऐसा नहीं, बहुत महंगा है एक तो, है ना। इसलिए क्या है, तुमसे पाकिस्तान से दोस्ती हो जाने दो तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, देखो हो जाएगा। बढ़ तो आतंकवाद की भी जाएगी। देखो सुनना, होता क्या है भाई, पेट्रोल ठंडा नहीं है, पेट्रोल डालने से बॉडी से हीट निकलती है, और जब हीट निकल जाएगी तो आपको ठंडा लगेगा। सर्दियों में नल का पानी गर्म लगता है और गर्मियों में ठंडा लगता है, क्योंकि पानी तो सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से लगता है आपको। भाई पानी तो जैसा का तैसा है ना, ऐसा होता है। का टेम्परेचर से अगर कम होगा तो ठंडा लगेगा, ज़्यादा होगा तो गर्म लगेगा, बेसिक सी बात। सुनना होता है, अगर सनलाइट सन रेडिएशन जो है वो पृथ्वी पे आएगी और रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद वापस चली जाएगी, तो पृथ्वी लिमिटेड टाइम के लिए गर्म होगी, फिर ठंडी हो जाएगी। अगर ये लाइट आए और यहाँ पे फंस जाए और फिर वापस ना जा पाए तो गर्मी बढ़ेगी। तो CO2 ही करती है। CO2 का काम क्या है कि CO2 का लेवल लिमिटेड हो, दैट इज ओके, क्योंकि प्लांट उसका यूज़ करेंगे, खाना बनाएंगे तो ठीक है वहाँ तक, लेकिन CO2 का अमाउंट अगर बढ़ता है और सबसे भारी गैस है तो पृथ्वी सबसे पास रहती है, और इसका काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, होल्ड कर लेती है, रोक लेती है। होता क्या है, जिस टाइम पे सनलाइट की किरणें या सनलाइट जो होगी पृथ्वी पड़ रही होगी और यहाँ से परावर्तन के बाद वापस जाएगी, तो ये सनलाइट को वापस यहाँ देती, सनलाइट यहीं रुक के जाती है, और जब प्रकाश यहीं रुक के रह जाएगा रेडिएशन, तो गर्मी बढ़ेगी, है ना। इसी को कहते हैं हम हरित गैस प्रभाव। अब वो कौन जो गैसेस हैं जो हरित गैस प्रभाव करती हैं उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। बात है कि कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा कौन करता है, वाटर वेपर, जलवाष्प, CO2, CFC, CH4, याद रखना यहाँ पे आता है CH4, एयर पॉल्यूशन में नहीं आता है, और Cl, क्लोरीन वगैरह भी है जो करती हैं। CH4 मीथेन ही है ना, CH4 मीथेन ही है, हाँ वही, ठीक है। तो मीथेन गैस हो गया। धान के खेत जो होते हैं, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, पता होना चाहिए आपको। धान के खेत सुने, धान नहीं पता, हाँ, तो उस से खेत से कौन सी गैस निकलती है, CH4 होती है, तो हार्मफुल है वो काफ़ी, ठीक है, याद रखना। तो ये जो गैसेस हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और इन गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी हैं, CO2, CFC, CH4, क्लोरीन और वाटर वेपर। ग्रीन हरित ग्रह प्रभाव है क्या, सनलाइट का पृथ्वी तक आना, लेकिन यहाँ से वापस ना जा पाना, जबकि रिफ्लेक्शन के बाद वापस चले जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम मीजोस्फीयर में हुआ था, मीजोस्फीयर में सनलाइट रुक नहीं रही थी, और जब लाइट रुकेगी नहीं तो गर्मी बढ़ेगी नहीं, ठंडक रहेगी तो ठंडक थी। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन क्या कर रही थी, रोक रही थी, है ना, और रिफ्लेक्ट भी कर रही थी, दोनों चीज़ें कर रही, इसलिए गर्मी बढ़ गई थी। सेम यहाँ पे हो रहा है कि CO2 की वजह से क्या हुआ, रेडिएशन को ट्रैप कर लिया गया,
रोक लिया गया, रेडिएशन रुक जाएगा तो गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, ये तो हो गया हरित गैस प्रभाव। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? हरित गृह प्रभाव। जो गैसेस हैं जो सन रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, रोकती हैं, उन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी गैस हैं? CO2, CFC, CH4, क्लोरीन और वाटर वेपर, ये। लेकिन इससे जो टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई जब सनलाइट रुकेगी तापमान बढ़ेगा, और जब ये तापमान कैसे बढ़े? ग्लोबली, मतलब पूरी पृथ्वी बढ़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं वैश्विक ताप। समझ में आए सारे टर्म कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, और CO2 कैसे आपकी रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, सुनना फिर से एक बार हम समझा दे रहे हैं, आप इसकी फोटो ले लो या लिख लो। हरित गैस प्रभाव क्या है कि सूरज की किरणें पृथ्वी तक तो आ जाती हैं। अच्छा, होता क्या है, जब रात में घर ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म हो जाता है दीवारें। क्यों? क्योंकि रात में जो आपके मकान वगैरह हैं वो रेडिएशन को छोड़ देते हैं, भाई एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो जब एनर्जी को रिलीज कर देंगे तो घर कैसा हो जाएगा? दीवारें ठंडी हो जाएंगी। पृथ्वी रात में ठंडी हो जाती है, दिन में गर्म रहती है। ठीक है, मेनली सनलाइट रेज आएंगी और वापस चली जाएंगी। तो देखिए लिमिटेड अमाउंट में चीज़ें जो हमारे लिए एनर्जी के लिए चाहिए, भाई हमारे पास एनर्जी का एकमात्र सोर्स है कौन? सन, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं हमारे पास, तो ज़रूरी भी है। लेकिन एक्टिविटीज़ हमारी जो हैं वो इसको थोड़ा सा प्रभावित कर देती हैं। तो जो CO2 गैस है वो सबसे भारी गैस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से ये सबसे नीचे रहती है, पृथ्वी के सबसे पास में रहती है। सनलाइट जो आती हैं अगर वो वापस चली जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में रहेगी भाई गर्मी, रात को बड़ी ठंडक रहेगी, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन CO2 की ज़्यादा मात्रा की वजह से क्या होता है, सनलाइट जो होती है वो पृथ्वी के CO2 लेयर से नीचे ही रुक जाती है। CO2 इनको बाहर नहीं जाए या रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देगी। अब रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाने देगी तो क्या होगी? यहीं पे रुक जाएगी। रुक जाएगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। और इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है? हरित गैस प्रभाव। अब जो गैसें सन की रेडिएशन को या सनलाइट को रोकती हैं, उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर है, CO2 है, CFC है, CH4 है ना, और Cl, ये गैसेस हैं। अब होगा क्या? सनलाइट के रुकने से टेम्परेचर बढ़ेगा पूरी पृथ्वी का, और इसी टेम्परेचर बढ़ने को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं हो तो बाकी के हम सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और बाकी हम कल पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ओके, और कोई डाउट है यहाँ तक किसी का? समझ में आया ना अच्छे से? कोई डाउट? सारे वर्ड्स या टर्म्स जो भी हम क्लियर कर देते हैं आपको, फिर भी अगर कोई रह जाता आप पूछ लेंगे सर ये टर्म समझ में नहीं आता, मैं समझा देंगे आपको। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हरित गैस प्रभाव क्या होता है, हरित गैसेस क्या होती हैं, बता देते हैं। क्लियर सभी को? थैंक यू।